आज विज्ञान भी मंत्रों पर काफी रिसर्च कर रहा है और विज्ञान ने भी पाया है कि मंत्रों के द्वारा इंसान अपने तन मन को स्वस्थ रख सकता है। मंत्र का जाप करने से व्यक्ति अपने मन को पकड़ सकता है। हम सभी अनेक इच्छाओं व बेकार विचारों के गुलाम हैं जो हमारे मन को अशांत रखते हैं। लेकिन जैसा कि भगवद गीता कहती है, मन को जीतना चाहिए। जिसने अपने मन को जीत लिया उनका दिमाग सबसे अच्छा दोस्त है। हरे कृष्ण हरे राम का जप करने से मन की शांति पाने में मदद मिलती है। हर कोई खुशी के लिए खोज में है और हरे कृष्ण हरे राम का जाप हमें भगवान और हमारी आत्मा के साथ संपर्क को साझा करने की अनुमति देता है। इस प्रकार हमारे सहयोग में प्रवेश करके हमें हमारे आनंद की ओर ले जाता है। यह भौतिक सुख ही नहीं है बल्कि पारलौकिक सुख है। हम भौतिक ब्रह्मांड के इतने आदी हो गए हैं कि हम अपने सच्चे आध्यात्मिक आत्म स्वरूप को भूल गए हैं। और जब हम इतने भौतिक हो गए हैं तो हमने मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारियों का डर विकसित किया है। हम अनगिनत बेकार की भावना में उलझे हुए हैं। हमारा दायरा इतना सीमित हो गया कि हम भौतिक वस्तुओं व कुछ चंद रिश्तों से ऊपर नहीं उठ पाते। हम अपनी परम चैतन्य आनंदमय स्वरूप सत्ता को भूल गए। जब हम हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम शुद्ध, परिवर्तनशील आध्यात्मिक आत्मा हैं जो भौतिक शरीर से अलग है। मंत्र एक शुद्ध आध्यात्मिक ध्वनि है जो एक दिव्य वातावरण उत्पन्न करती है और यह हमें हमारे खुद को समझने के लिए चेतना विकसित करने में मदद कर सकता है। अर्थात मंत्र के माध्यम से हम अपने असली परम आनंदमय स्वरूप को पहचान सकते हैं। कर्म का मूल नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बराबर है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है कि प्रदर्शन की गई प्रत्येक भौतिक क्रिया के लिए प्रकृति कर्ता पर बराबर प्रतिक्रिया देती है। शास्त्र कहते हैं कि जैसा तू बोता है वैसा ही तुझे काटना होगा। भौतिक गतिविधियां बीज बोने के समान ही हैं। आपको उसी बीज का पौधा मिलेगा जिसे आप बोते हैं। हमारा भौतिक शरीर एक कर्म से दूसरे भाग्य में बदल जाता है, लेकिन हरे कृष्ण का जप हमें हमारे सकारात्मक कर्मों का निर्माण करने में मदद कर सकता है, क्योंकि हरे कृष्ण जप का अर्थ है कि हम नाम को पारलौकिक ऊर्जा के साथ जप रहे हैं। जैसा कि एक व्यक्ति एक कर्म भाग्य में परिवर्तित होता है और वह भौतिक दुनिया में पुनर्जन्म के लिए मजबूर होता है, इस प्रकार एक जीवन से दूसरे जीवन में चला जाता है। आत्मा एक शाश्वत प्राणी है और हम एक भौतिक शरीर से दूसरे पदार्थ में जाते हैं। जब तक हमें भौतिक इच्छा है हम ऐसा करते रहेंगे। इसे आत्मा का रूपांतरण या पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता है। जीवन के इस चक्र से मुक्त होने के लिए हमें मोक्ष की आवश्यकता है और जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति को संसार के रूप में भी जाना जाता है। यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हमारी चेतना भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो। यदि हम हरे कृष्ण हरे राम का जप करते हैं, हम आत्मा की प्राकृतिक आध्यात्मिक इच्छाओं के लिए खुद को तैयार करते हैं, तो यह हमारे भीतर की मूल ईश्वर चेतना को जागृत करता है और हमें उसके साथ जोड़ता है। इसके द्वारा हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का प्यार हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ भगवान की प्राप्ति और भगवान का शुद्ध प्रेम है। जब हमारी चेतना भगवान के साथ एक हो जाती है तो हमारे अंदर आध्यात्मिक दिव्यता का जागरण होता है। मंत्रों के द्वारा व्यक्ति इच्छित वस्तु व व्यक्तियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अर्थात मंत्रों के द्वारा भौतिक पदार्थों में भी इच्छा अनुसार हलचल पैदा की जा सकती है। वैसे तो मंत्रों का सही उपयोग ही करना चाहिए। नश्वर संसार व भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे वेद और उपनिषदों ने इसको सही नहीं माना। मंत्रों की दिव्य ऊर्जा का उपयोग केवल अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम व भक्ति जागृत करने में ही खर्च करना चाहिए। इस तरह हरे कृष्ण हरे राम का नाम हमारे हृदय में सोए भगवान के लिए प्रेम को जगाता है। जब कोई अपने इष्ट के प्रति प्रेम व श्रद्धा भाव से मंत्र का जाप करता है तो वह भगवान के साथ अपने रिश्ते का पुनर्विकास और मजबूत करना शुरू कर देता है।
वैसे तो भगवान के सभी पवित्र नाम व मंत्र श्रेष्ठ हैं, बस बिना किसी भौतिक कामनाओं के यदि मंत्र का जप पूरी श्रद्धा व प्रेम के साथ किया जाए तो निश्चित वह मंत्र व नाम अपने इष्ट से मिलाने में सक्षम है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।